एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जिसमें वो इंसान ज़िद करने लग पड़ता है कि मुझे अभी डिसीजन चाहिए अपने अल्लाह से। ठीक है, तो अभी मैं और बाजी नीचे एक केस डिस्कस कर रहे थे। वो एक एक्ट्रेस थी, बड़े शॉर्ट टाइम में खूबसूरत भी थी, तो बड़ा उन्हें रूज मिला। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक, लेकिन उसकी मदर को उसने जेलेसी फील की, जो भी इश्यूज़ हुए। ठीक है, तो वो फिर बाबा के पास आई आई वो माँ उसकी। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे अभी फ़ैसला चाहिए, अभी फ़ैसला चाहिए। उन माँ बेटी का जो भी इशू था, लेकिन वो माँ थी। ठीक है, बाबा ने उसे बोला भी कि तू माँ है, छोड़ दे उसको, रहने दे। ठीक, और बाजी कहती हैं कि 4 बजे तक बाबा ने उसको बड़ा कूल डाउन करने की कोशिश की। आप भी जो यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं, लेकिन वो ज़िद में आ गई। उसने कहा कि नहीं, बेशक मेरी बेटी है, मुझे फ़ैसला चाहिए। तो बाजी कहती हैं कि वहाँ पे बाबा ने 4 बजे फिर 3 दफ़ा ज़ोर से अपनी छड़ी मारा, अदल 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 बोला। 2 दिन के बाद वो काकी इधर नहीं थी दुनिया में। आवाज़ उधर से गई है। तो बाबा के वो जो वर्ड है ना, दर्द 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 कहना बड़ा आसान होता है। मेरा ख्याल ठीक है, कत्ल उस हो पे गई थी। है और कत्ल हो गई ना बाद में। 2 दिन बाद ही वो 2 दिन के बाद हो गई लिबर्टी। अब वो भी तो एक माँ थी ना, उनकी डेड बॉडी किसी ने शूट कर दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह की कहानी थी, इफ आई कैन रिमेंबर। तो इस तरह के भी हैं सीन। आप ये नहीं कह सकते इस दुआ में जो भी आया है वो खड़ा हो गया और उसने बस सब्र कर लिया और वो अब उसने माफ़ कर दिया। ठीक है, तो ये कहने लफ्ज़ों की हद तक तो बड़ा आसान है, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। बाबा भी कहा करते थे ना, दर्द दर्द कहना बड़ा आसान है। ये जिस फेज़ में होता है, जो फेस कर रहा था उससे पूछो जाके, जिस पे बीत रही, ठीक है, जिस पे बीत रही होती है। हाँ, वो ये भी अब उसकी अता है कि माफ़ी की तौफीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, सब्र की तौफीक दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये भी उसकी अता है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उधर से दुआ ही लेके गया है। अगर किसी ने उस वक्त फ़ैसला भी मांगा तो फिर, लेकिन उन्होंने 4-5 घंटे उसको दिए, उस काकी को भी, कि माफ़ कर दे, माफ़, तुम माँ है। उसे याद भी करवाया कि तेरा क्या दर्जा है इस वक्त, लेकिन वो नहीं मानी, वो ज़िद में रही। नुकसान तो हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ सब याद रखो कि हम इंसान हैं। ये एक दरसगाह ज़रूर है, ये हम सब जो इधर बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से हर कोई जो है वो माफ़ी के सबक लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग कुछ हैं, मैं अगर आया हूँ तो मैं अपनी गर्ज के लिए आया हूँ। ठीक है, मेरा अगर यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर साहब से गिला करूँगा आके, जो हम भी सुनते हैं कि जी सब सूरह रहमान से ठीक हो रहे हैं तो मेरा तो ये काम नहीं हुआ। अब हम ये तो कह देते हैं कि सूरह रहमान बनाने वाला और सूरह रहमान जो है उसमें नुक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने अपनी एक ज़िद लगाई हुई उस बंदे ने, इसलिए भी उसको रिजल्ट नहीं मिलते। ये मेरा मुशाहिदा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो कोशिश यही है, बंदे तो पुत्र बनो सारे जने। ठीक है, शॉर्ट टर्म में यही मतलब है। इंसान बनाया, ठीक है, इंसान ही बनो। आप देखो ना, कुरान में वो कह रहा है कि इंसान बहुत कमज़ोर है, तो हम हैं। ठीक है, आप कितनी अजीम हो जाएंगी। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से भी लड़ती होंगी, किसी एक लेवल पे आकर आप भी नहीं माफ़ करती होंगी, तो दुआ कहाँ गई? वो डॉक्टर जवेद साहब की पंच लाइनें कहाँ गई? क्यों? मैं और आप पहले इंसान हैं, हमारे अंदर वो ख्वाहिशात रहेंगी। ठीक है, वो रहनी है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। और उसी हिसाब से आपके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर वो अप्स एंड डाउन आएंगे। ठीक है, और वो लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए, उसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, हाँ, उस वक्त ये फ़र्क पड़ सकता है कि हम दुआ के साथ, मैं जैसे बाबा जी को पहले मिलने से पहले बहुत एक कमज़ोर सी पर्सनैलिटी थी, मैं बोल नहीं था सकता। ठीक, मैं अपने बॉसेस के आगे नहीं था बोलता, ठीक, डरता रहता था। लेकिन इस में आने के बाद ये करेज मिली मुझे। ठीक है, मैं बोल सका, मुझे ज़ुबान मिली। ठीक है, और जो इंट्रोडक्शन अल्लाह का बाबा से मिला, ठीक है, मुझे वो तस्बीहात में नहीं मिला, वो ज़िक्र अस्कार में नहीं मिला। ठीक, हमारे घर में एक बुक हुआ करती थी, उसमें अल्लाह की रिलेटेड दुआएं हुआ करती थी, दुआए नूर, दुआए जमीला, कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, और मुख्तलिफ दरूद थे जो मैं रात ईशा के बाद पढ़ना शुरू कर देता था।
लेकिन वो सुकून नहीं था लाइफ में, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक, लेकिन जब इस तरह बाबा ने बताया कि यार अल्लाह क्या है, अल्लाह से बातें खुद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मांगते। और डॉक्टर साहब भी गवाह हैं इस चीज़ के कि बाबा को अगर हम कहते तो बाबा हमारे लिए दुआ करें, तो कहते तू खुद क्यों नहीं करता, तेरी दुआ में इतनी पावर है, बाबे से भी ज़्यादा है। वो इस लेवल पे उस अगले इंसान को खड़ा कर देते थे। वो इस तरह का बाबा जी ऐसे शख्सियत है ही नहीं थी कि वो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं बुत परस्ती वाली साइड पे, ठीक है, या पीर परस्ती वाली साइड पे कि उस आस्थाने तक ही रहना आपने, उधर जाएंगे तो काम होगा। वो कहते थे इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद कर उधर बैठ के, तेरी दुआ बाबे से भी ज़्यादा है। अब इतना कॉन्फिडेंस कौन दे सकता है। वो अपनी दुकान के लिए नहीं थे बैठे हुए, ठीक है। मैं अगर बाबा बनने गया हूँ तो मुझे बाबा बना के भेजा उन्होंने, मैं पीर बनने गया हूँ तो पीर बना के भेजा उन्होंने, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि लफ्ज़ों की हद तक बड़ा आसान है बयान करना, और खड़ा होना, ठीक है, यहाँ पर खुद गवाह हो गए कि जो जो अपने लाइफ के जिस फेज़ में हो या गुजरे हो, उसमें डॉक्टर साहब की बात या बाबा जी की बात ने इस तरह सपोर्ट जो किया होगा कि खड़े होने तक, कायम होने तक, ठीक है। लेकिन उसमें कई दफ़ा फेल भी हुए होंगे, तो ये टाइम लगता है। हम फेल भी होंगे, पास भी होंगे, और कोशिश करेंगे फेल होते रहें। पास होंगे तो फिर तुसी बाबे तू अगले लेवल ते अपने उन्हें समझोगे, ठीक है। चलो। कामी का मतलब है कि फेल होना, क्योंकि बीच में ओ लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जानें निकल गई हैं कि कामी चाचा कह रहे हैं फेल हो। वो आके मेरे से दिन रात गन पॉइंट पे फ़ोन पे यही होता है, मैसेज पे किसी भी तरीके से, कि सारे ए स्टार आ रहे हैं ना, ठीक है, स्ट्रेट एज आ रहे हैं ना, तो कामी साहब कह रहे हैं फेल हो। उनके कहने का मतलब ये है कि वो नेकी जिसको करके आपके अंदर गुरूर आ जाए, उससे फिर वो गुनाह या वो गलती बेहतर है जिसके साथ आप हम्बल हो जाएं, आजिज़ी में रहें, एरोगेंस में ना आए, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला